पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है और यात्री लगातार जो है यात्रा भी कर रहे हैं। तो किस तरह के इंतजाम रेड क्रॉस के द्वारा है वहाँ पे? बक्सर जिले में हर साल की भांति इस वर्ष भी पंचकोसी परिक्रमा 9 तारीख को शुरू होकर 13 तारीख को चरित्र वन में लिट्टी चोखा के साथ 14 तारीख को बसाव मठिया से समापन होता रहा। जी। लेकिन हर वर्ष भीड़ बढ़ता जा रहा है। चूँकि पर्यटन का के स्तर पे बहुत सारा विकसित और बहुत सारा विकास करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक व्यवस्था, इस वर्ष चुनाव भी है, लेकिन अभी हम लोग गए हुए थे, प्रशासन की चौकसी और व्यवस्थाओं को हम लोगों ने देखा कि वहाँ किया गया है प्रशासन स्तर पे, चूँकि चुनाव का वर्ष है। लेकिन इसको जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, वैसे इसका बढ़ावा बहुत स्तर पे होना चाहिए था और इसका बढ़ावा होना भी चाहिए लोगों में। ग्रामीण स्तर पे जहाँ जहाँ, चाहे वो हिरौली हो, चाहे नदाव हो, चाहे बबुअर हो, चाहे वो उनवास हो, सारे जगह व्यवस्था, ग्रामीणों का बहुत सारा सहयोग मिलता है और ग्रामीणों के सहयोग के अनुसार इस पर्व को बेहतर ढंग से मनाया जाता रहा है। हमने नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर से भी बात किया है ताकि वह चरित्र वन में सबसे अधिक भीड़ यहाँ पंचकोसी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव जो हम लोग के यहाँ चरित्र वन में रहता है, उस दिन लिट्टी चोखा सबके घर में, ऐसा मानना है कि विश्व में ही एक ऐसा बक्सर जिला शहर है जिस शहर पे हर एक समुदाय के वर्ग के लोगों के पास एक दिन कम से कम, जितने भी यहाँ आबादी है, वो चाहे जिस जाति और जिस कौम का हो, पर वह यहाँ का प्रसाद लिट्टी और चोखा प्रसाद पाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी में भी बंटी शाही जी और संजय सिंह जी और तमाम बक्सर के और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लिट्टी चोखा का आयोजन होता रहा है और जिसमें लोग प्रसाद ग्रहण करने आते भी हैं। लेकिन इस स्तर को बक्सर के सामाजिक संगठनों ने, बहुत सारे युवाओं ने, हमने देखा कि इसको स्तर को बढ़ाने के लिए जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सैकड़ों बच्चों के द्वारा हम लोगों ने भी देखा कि लोग रील बना कर हर एक ग्रुपों में डाला है। हम लोगों ने भी उसे शेयर किया और लोगों को इसमें दमखम से आगे बढ़ना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि बक्सर विश्वामित्र की नगरी के साथ साथ श्री राम की शिक्षा स्थली भी है। यहाँ बामन भगवान का जन्मस्थली भी बक्सर है और वैसे भगवान राम के बारे में जो पंचकोसी परिक्रमा बनारस में भी होता है, अयोध्या में भी होता है, वैसा ही उससे भगवान श्री राम जब बाल अवस्था में आए थे और यहाँ सभी ऋषियों के पास वह आशीर्वाद लेने गए थे, ऐसा मान्यता है। और हर जगह कुछ ना कुछ वह खाए थे, जिस रूप में यहाँ मनता है पंचकोसी। तो सब लोगों को सौहार्द वातावरण में इसको मनाने की जरूरत है और जिला प्रशासन से और नगर प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको बेहतर ढंग से समुचित, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, चरित्र वन में लोग लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। किला मैदान में चूंकि रात में यह कार्यक्रम होता है तो लाइट कटने पे लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि शहर के लोग, ज्यादातर लोग रात में ही आते हैं। तो इस रूप में प्रसाद लेके यहाँ से ग्रहण करके जाते हैं, तो इस रूप में समुचित रूप से हर एक तरह से लोगों को आगे बढ़ के और इसमें पूरे चौकसी के साथ रामरेखा घाट पे भी लोग स्नान करते हैं, नाथ घाट पे स्नान करते हैं, तो घाटों के साथ साथ सब जगह जिला प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि वो जगहों पे समुचित व्यवस्था करने का मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि वहाँ व्यवस्था हो पाए, ताकि जो भी बक्सर में श्रद्धालु आ रहे हैं, इस बक्सर का नाम बढ़े और यहाँ के रहने वाले लोगों का जब व्यवस्था होगा तो मान भी बढ़ेगा। और पूरे बक्सरवासी, यह धार्मिक नगरी है बक्सर, सभी लोग सहायता करने के लिए आगे रहते हैं और आगे भी व्यवस्था इस तरह का प्रारूप बढ़ता रहेगा।